प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप आशीष को पाए बिना नहीं रह सकते हैं। आज हमने मनन का भाग लिया है और कुछ वचनों पर हम चर्चा करेंगे, मनन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और वो हमें कैसे आशीष को देगा। आज का विषय है क्या त्यागा। और जब ये शब्द आता है तो हमारे मन में एक ही प्रश्न आता है कि हमने तो प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। हम तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हमने तो अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है। हम देखते हैं मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 28 वचन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यहाँ पर यीशु मसीह से पहले जब आप पढ़ेंगे 10 अध्याय को और हम वहां पे देखते हैं यीशु मसीह बता रहे हैं कैसे स्वर्ग के राज में हम प्रवेश करें। किसका प्रवेश कर पाना सरल है और किसका प्रवेश कर पाना कठिन है। और इन्हीं सब बातों को सुनकर पतरस प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करता है और वो कहता है प्रभु से कि हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि वो उन सारी बातों को सुनकर समझ नहीं पाता है। उसे लगता है कि अभी मेरे अंदर क्या बात रह गई है, कौन सी बातें मुझे करनी है। वो यीशु से प्रश्न करता है कि हम तो तेरे पीछे सब कुछ छोड़कर चले आए हैं। कई बार आपके मन में प्रश्न आता है कि हमने परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ कई सालों पहले छोड़ दिया। हो सकता है आपके दादाजी ने, आपकी दादी ने, हो सकता है आपके परदादा ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हो सकता है आपने कई सालों पहले प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना हो और आप उसके साथ चल रहे हों। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, ज्यादातर मैंने लोगों के जीवन से सीखा है कि लोग कुछ पाने की इच्छा से आते हैं और उन्हें मिल भी जाता है और वो उसके साथ चलने लगते हैं। मगर मसीह जीवन कुछ पर ही निर्भर नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको 100% से भी अधिक आशीष दे। और जब ये सब बातें हो रही थी, पतरस ने यही प्रश्न किया कि मैं तो सब कुछ छोड़कर प्रभु तेरे पीछे आ गया हूं। हमको भी लगता है कि हमने बहुत चीजों का त्याग किया है, तो क्या मैं इस जीवन में 100% से भी अधिक आशीष को प्राप्त करूंगा कि नहीं। तो आज हम देखेंगे यहां पर कुछ बिंदुओं को और हम कुछ बिंदुओं पर विचार करेंगे कि परमेश्वर हमसे किस बात के बारे में हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो हम यहाँ पे मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाई या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों
दिया हो। वो कह रहे हैं मेरे लिए और सुसमाचार के लिए। देखिए, दो बातें हैं। आज एक प्रश्न है, क्या मैंने यीशु के लिए और यीशु के सुसमाचार के लिए नंबर 1 घर को छोड़ा है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं तो पहली बात, आप अपने दिमाग में ये बात को बना लें और इस तस्वीर को रखें कि आपका परिवार, जब आप प्रभु में नहीं थे तो आपका परिवार सीमित था। आप एक छोटे परिवार के सदस्य थे, मगर जैसे ही आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, आप एक बड़े परिवार के सदस्य बन जाते हैं। यानी वो परिवार क्या हो जाता है? सामूहिक परिवार। ये व्यक्तिगत परिवार नहीं रहता, फिर कौन सा बन जाता है? सामूहिक परिवार। आप उसके सदस्य बन जाते हैं। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया, जिसने मेरे लिए। आज आप अपने आप से प्रश्न करें, क्या आपने यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए कौन सी चीजों का त्याग किया है? क्या आपने इतने सालों से आशीष पाई? मैं देखता हूं बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको परमेश्वर आशीष देता है, वो मरने वाले होते हैं, वो मरने पर ही थे, मगर परमेश्वर ने उन्हें अपने प्रेम के कारण बचा लेता है। मगर वो जब बच जाते हैं ला इलाज बीमारियों से, तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा। बहुत लोग कहते भी हैं, बहुत लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दिया। आपने यीशु के लिए और यीशु के सुसमाचार के लिए क्या आपने अपने घर को छोड़ा? आज एक प्रश्न है। जब आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, कई सालों से आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, पतरस भी यीशु के साथ था। यीशु से जैसे उसने प्रश्न किया, यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए घर छोड़ा। क्या आपने अपने जीवन में इतने सालों से आपने बहुत सी आशीषें पाई? क्या आपने कभी प्रभु से कहा, प्रभु मैं तेरे लिए क्या करूं? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु पूछ रहे हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, तूने मेरे लिए क्या किया? और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वहां पे बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि जिसने मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए, आप मसीह में सालों से हैं, वर्षों से हैं, पीढ़ियों से हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या आपने मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए अपने घर को छोड़ा? क्या आपने कभी प्रार्थना की कि परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में? मैं बहुत से परमेश्वर के सेवकों को जानता हूं, परमेश्वर ने उनसे कहा और वो अपने शहर को, अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में चले गए। क्यों चले गए? जहां पर उन्हें कोई नहीं जानता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा। उन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, मसीह यीशु के लिए अपना शहर, अपना घर और अपना मोहल्ला छोड़ दिया। मगर हम मसीह यीशु में जब उसकी संतान के रूप में जाने जाते हैं, हम चीजों को पाना चाहते हैं, हम प्राप्त करना चाहते हैं, ना कि हम कुछ मसीह के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब हम मसीह के लिए छोड़ना नहीं चाहते तो इस जीवन में
हम 100 गुना से अधिक नहीं पा सकते हैं। तो उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया और वो निकल चुके। आज प्रश्न है, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, प्रभु आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। आप इतने सालों से, परमेश्वर ने आपको कैंसर की बीमारी से ठीक किया, उसने एड्स की बीमारी से ठीक किया, उसने ला इलाज बीमारियों से आपको ठीक किया, मगर आप मसीह यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए आप मसीह के साथ चल रहे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, मगर क्या आपने उसके लिए कभी ऐसी प्रार्थना की कि मैं प्रभु क्या करूं? हम तो चाहते हैं कि हमें घर मिल जाए, ये बुरी बात नहीं है भाइयों। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यहां का घर कुछ दिनों का है। शायद आपको इस जीवन में कोई घर ना मिले, आप बिना घर के रहें, बहुत सी सुविधाएं ना मिले, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपने उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए कुछ त्याग किया है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज मिलती है वो आपको अनंत काल का जीवन मिलता है। आप अनंत काल के वारिस हो जाते हैं। फिर हम दूसरे बिंदु पे जाते हैं और वहां पे वो कह रहा है बहन और भाइयों को। आप इतने सालों से मसीह में चल रहे हैं, आपको कई साल हो गया है, मगर मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया कि आपने अपने जीवन में अपने भाइयों और बहनों को स्थान दिया? हम मसीह में चलते हैं, हम मसीह में पाए जाते हैं, हम बहुत पुराने 10 साल के, 15 साल, हो सकता है पैदाइशी, हो सकता है कई पीढ़ियों में हम मसीह यीशु के साथ रहे हो, मगर कह रहा है क्या तुमने मेरे लिए भाई और बहन को छोड़ा? अब भी हम मसीह यीशु में हैं, मगर जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, हम उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनके साथ उन कामों में परेशान रहते, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं और हम कहते हैं ये ही हमारा घराना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने एक छोटे से घराने से निकाल कर एक बहुत बड़े घराने में का मेंबर बनाया है। आप परमेश्वर के घराने के मेंबर हैं, आप उसके बेटे और बेटी हैं, आपके कई भाई हैं और कई बहनें हैं, मगर हम क्या करते हैं, हमारे लिए छोड़ पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम कई सालों से चलते हैं, कई सालों से मसीह में पाए जाते हैं, मगर हम भाई और बहन के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, जैसा परमेश्वर चाहता वैसा नहीं, हम जैसा वो चाहते हैं वैसा रिश्ता बनाकर चल रहे हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने भाइयों और बहनों का क्या त्याग किया? तब तो हम कहते हैं भैया हमारे से ऐसा नहीं हो सकता है, हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात ना करें, उनसे आप मिले ना जुले ना, मगर आप क्या करते, उनके गलत कामों में सहभागी होना। फिर अगली बात प्रभु यीशु मसीह पतरस को बता रहे हैं, वो पतरस को नहीं, आज आपको और मुझे बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने मेरे लिए, किसके लिए? मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए अपने माता और पिता। तो आपके पास प्रश्न आएगा, क्या अपने माँ बाप को छोड़ दें? आप यही सोच रहे होंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है, मगर प्रभु का वचन कह रहा है क्या तुमने मेरे सुसमाचार के लिए और मेरे लिए क्या तुमने अपने माता पिता को छोड़ा है? माता पिता का छोड़ने का मतलब है
कि हम परमेश्वर से ज्यादा अपने माता पिता को प्रेम करते हैं। इस दुनिया में यदि हमें अनंत काल का जीवन चाहिए, बहुत ध्यान से सुने, तो हमें अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मेरे और मेरे सुसमाचार के लिए घर छोड़ा, भाई और बहन को छोड़ दिया और माता पिता को भी छोड़ दिया। जब आप अपने शहर से, अपने सिटी से निकलते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ देते हैं। हो सकता है आप घर के अपने इकलौते बेटे हों, तब आपके माता पिता को कौन देखेगा? मम्मी पापा कहें, भाई मैं तो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं हूं, कि तुम कहां जाओगे, क्या करोगे, मैं नहीं जाने वाला। अब्राहम जब 75 साल की उम्र में निकला, उसने अपने सारे लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में निकला। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं, तब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं। अभी क्या है, वो कह रहा है माता पिता को छोड़ा। कई बार हम प्रभु में होते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, मगर हम गलत बातों में क्या करते हैं? गलत बातों में अपनी सहमति उनके साथ मिलाए रहते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके लिए, उसके सुसमाचार के लिए क्या हमने आज अपने माता पिता को छोड़ा? ये प्रश्न है। क्या आपने यीशु मसीह के लिए अपने भाई और बहन को छोड़ा? क्या आपने यीशु मसीह के लिए, उसके सुसमाचार के लिए आपने अपने घरों को छोड़ा? फिर अगला बिंदु है, वहां पे हम देखते हैं, फिर नीचे कह रहा है बच्चों को। कई बार क्या होता है, माता पिता परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने बच्चों को महत्व देते हैं। देखिए, प्यार करना अलग बात है, मगर गलत बातों में सहमत होना, गलत बातों के साथ उनके साथ चलना सही नहीं है। क्या हम गलत बातों के लिए हम अपने बच्चों को कहते हैं या हम उन्हें छोड़ते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नॉलेज में मैं जानता हूं एक ऐसी घटना, जब एक परमेश्वर के दास को, वो आंटी पढ़ी लिखी नहीं है, वो बहुत कुछ जानती नहीं है, मगर जब परमेश्वर के दास पर झूठा आरोप उनके बेटे ने लगाया, उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया और उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया। इवन छोड़ ही नहीं दिया, उसके खिलाफ उन्होंने जाकर लिखित बयान दिया। लिखित बयान दिया, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। लिखित बयान दिया कि नहीं, ये परमेश्वर के दास सही हैं और मेरा बेटा जो कुछ भी कह रहा है वो सब कुछ गलत है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो आंटी निश्चय ही इस जीवन में पहली चीज उसने क्या प्राप्त कर ली? अनंत काल का जीवन, क्योंकि उसने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने यीशु के लिए अपनी संतानों का क्या किया है? त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए। आज आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में
परमेश्वर 100 से अधिक गुना आशीष दे, तो क्या त्यागा? आपने क्या त्यागा? फिर अगली बात वहां पे कहते हैं, अगला पॉइंट है खेतों को। यहां जो खेत का लिया गया है, यहां पर उसने अपने हमारे काम काज की बात कर रहा है। क्या हम मसीह यीशु के लिए अपने कामों को छोड़ चुके हैं? यदि नहीं, तो आज आपसे प्रभु यीशु मसीह प्रश्न करता है कि मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए तुमने क्या त्यागा? आज आप अपने कामों को छोड़कर क्या आप मसीह यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए आप अपना जीवन दे रहे हैं या दिया है? कई बार हम सोचते हैं हम परमेश्वर के सेवक होंगे तभी हम सेवा करेंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप एक विश्वासी होकर भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तमाम प्रकार की सेवा है और हम उन सेवाओं को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आपने सुसमाचार के लिए, मैं ऐसी एक घटना को जानता हूं और मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूं, और कई लोगों की घटनाओं को मैं जानता हूं जिनके जीवन में, जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके कामों के लिए हानि उठाई और उन्होंने अपने कामों को छोड़ दिया और वो परमेश्वर की सेवा में निकल चुके। आज जब आप ठीक हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, जब आपको आशीष मिल जाती, आपको मकान मिल जाता, आपको गाड़ी मिल जाती, आपको बंगला मिल जाता है, आप परमेश्वर के लिए आपके पास समय नहीं है। यदि आप थोड़ी सी भी आशीष पा जाते हैं, कई लोगों को मैंने सुना, अरे पास्टर भैया मेरे पास अब समय नहीं बचा है, मेरे पास समय नहीं रहता, मेरे पास इतना ज्यादा काम है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके पास काम नहीं था, जब आप अपनी आर्थिक अवस्था में बहुत ही दुर्बल और कमजोर थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने आपको वहां से उठाया। क्या आप उसके लिए, उसके सुसमाचार के लिए, क्या आपने अपने कामों को छोड़ा? आपसे यदि कह दिया जाए, चर्च में, आप किसी भी चर्च के विश्वासी हो, आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आपको परमेश्वर की सेवा का काम दिया जाता, आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास, मैं यहां ये काम करूंगा, आप और कामों के लिए आप छुट्टी ले लेते हैं, आप रिश्तेदारी में जाने की छुट्टी ले लेते हैं, आप बर्थडे पार्टी में जाने की छुट्टी ले लेते हैं, आप तमाम ऐसे सांसारिक कामों में छुट्टी ले लेते हैं, मगर यदि परमेश्वर का काम है तो आप क्या कहते हैं? मेरे पास समय नहीं है, मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूं। आज यीशु मसीह आपसे प्रश्न करते हैं, क्या त्यागा? और यीशु मसीह मरकुस 10 अध्याय और 29 वचन में यही कह रहे हैं कि क्या तुमने मेरे लिए अपने कामों को छोड़ा है? आप आज खुद से प्रश्न करें, जब आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इसी जीवन में 100% से भी अधिक आशीष दे, तो आपने क्या छोड़ा है? क्या आपने अपने घर को छोड़ा? क्या आपने अपने भाई बहनों को छोड़ा? ये प्रश्न आप अपने से करें। क्या आपने अपने माता पिता को छोड़ा?
क्या आपने अपने बच्चों को छोड़ा? क्या आपने अपने कामों को छोड़ा? यदि आपने ऐसा कुछ किया है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं 100% से भी अधिक आपको आशीष मिलेगी। और वचन है मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 30 वचन। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। जब आप इन चीजों का त्याग करते हैं तो सबसे पहली आपको कौन सी वस्तु मिल जाती? अनंत काल का जीवन मिल जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मरकुस की पुस्तक 10 के 30 में कि 100 गुना से भी अधिक। कई बार हमारे जीवन में कंप्लेन होती है, हम कहते रहते हैं हमें परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, हमने आशीष को अभी तक नहीं पाया। मगर आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछ रहे हैं क्या आपने उसके लिए क्या त्यागा है? क्या उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए आपने क्या त्याग किया है? और हमने देखा यहां पर कुछ बिंदुओं पर, क्या आपने उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए अपने घर को छोड़ा? क्या आपने उसके लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने भाई और बहनों को छोड़ा? आज तक आप वहीं पर डटे हुए हैं, आप उन्हीं के साथ बने हुए हैं। आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी का अविश्वासी से कोई नाता नहीं है। हम वहीं पे डटे, उनके बुरे कामों में हम लिप्त हैं। क्या आपने यीशु के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने माता पिता को छोड़ा? क्या आपने यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए अपने बच्चों को छोड़ा? आज प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रश्न कर रहे हैं। जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपने उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए अपने कामों को छोड़ा? यदि आपने छोड़ा है तो मैं आज परमेश्वर का दास होने के नाते इस बात को बहुत ही विश्वास से आपसे कहना चाहता हूं कि आप जान ले निश्चय ही परमेश्वर का वचन अटल है। और वो कहता है जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें, मरकुस 10 के 30 में वो कहता है 100 गुना से भी अधिक वो आपको आशीष देगा। यानी अनंत काल का वो आपको राज देगा, अनंत काल का राज्य देगा। आप स्वर्ग के राज्य के उत्तराधिकारी होंगे और इस जीवन में आप 100 गुना आशीष पाएंगे। कई बार आप देखते हैं परमेश्वर के सेवकों के, उनके पास बहुत आशीष होती है, वो बहुत ही आशीषित होते हैं, बहुत ही संपन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया है। इसलिए वो 100 गुना से भी अधिक आशीषों को प्राप्त करते हैं। आइए हम विचार करें कि हम यदि इस जीवन में चाहते हैं 100 गुना आशीष पाना, तो क्या हमने प्रभु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए त्याग किया है? नहीं किया है तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझसे बात करें। आप यदि चाहते हैं कि आप परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने आज इन वचनों को सुना है कि यीशु के लिए और उसके सुसमाचार के लिए जो बातें आपने प्रभु यीशु मसीह कही कि क्या तुमने इन चीजों का त्याग किया है? हाँ परमेश्वर, जो लोग मेरे साथ प्रार्थना में हैं और प्रभु इन चीजों का अभी तक त्याग नहीं कर पाए हैं, उसी चीजों में उलझे हुए हैं और प्रभु आप उन्हें 100 गुना से अधिक आशीष देना चाहते हैं, मगर वो आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे, इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं
जो लोग आज चाहते हैं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीषित करे, और जो लोग फैसले ले रहे हैं कि उसके लिए और उसके सुसमाचार के लिए त्यागने का फैसला ले रहे हैं, बुरी संगति छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, बुरे कामों को छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, अपने नशे को छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, अपनी बुरी लतों का छोड़ने का फैसला ले रहे हैं, व्यभिचार करने से अपने आप को व्यभिचार से बचाने का फैसला ले रहे हैं, मैं पिता प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में हर एक व्यक्ति आजाद हो जाए, हर एक व्यक्ति के जीवन से ये आत्माएं छोड़कर चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिन लोगों ने आपके लिए और आपके सुसमाचार के लिए फैसला लिया है और वो चाहते हैं कि प्रभु मैं तेरे लिए त्यागना चाहता हूं, बहुत सी बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, मैं अभी तक उसको लिए फिर रहा हूं और वो त्यागना चाहते हैं, वो अपने हाथों को उठा सकते हैं। जब आप प्रार्थना में आपको लगता है कि मैं अभी कहीं ना कहीं इन सब चीजों में फंसा हूं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें परमेश्वर इनकी आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए, ये जानने पाए कि जो बुलाने वाला है वो कितना सामर्थी है। अब परमेश्वर इस जीवन में 100 गुना से भी अधिक आशीष पाने पाए। हाँ परमेश्वर, इनकी सहायता करिए, हर एक बंधन इनके ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसके सुसमाचार और उसके लिए आज जो बातें अभी तक इन्हें पकड़ी थी उन्हें वो त्यागने पाए। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उन लोगों को आजाद किया है। और पिता मैं प्रार्थना करता हूं हर एक बीमार जो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, चाहे वो लाइलाज बीमारियां हों, चाहे नॉर्मल बीमारियां हों, सर्दी जुकाम हो, चाहे हर एक दुष्ट आत्मा हो, मैं इसी समय यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्माओं को डांटता हूं, हर एक बीमारियों को मैं दूर करता हूं। इसी समय यीशु मसीह के नाम में चंगा करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगा करता हूं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपने चंगाई दी अपनी संतानों को। हाँ परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने आशीष पाई है, और वो आशीष नहीं जिसकी हम तलाश में थे, आज आपने वो आशीष पाई है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा 100 गुना से अधिक, और आज आप 100 गुना से अधिक आशीषों को प्राप्त कर चुके हैं। प्रभु ने आपको आशीषित किया है और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।